नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की सबसे बड़ी खबर, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और वो भी ट्रंप ने धमकी देने से पहले यह काम किया है। यह न्यूक्लियर टेस्ट है या नहीं है, यह न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट है या क्या है, हम आपको बताने वाले। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर स्क्रीन पर, इस वक्त ट्रंप का वॉर मोड ऑन। सबसे बड़े न्यूक्लियर बम का टेस्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, चीन में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी, सीक्रेट बेस पर बड़ी हलचल। ये है तस्वीरें वहां की। फिर एक और बड़ी खबर, ये देखिए जरा, अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तान टैंक तैनात और पाक पर टीटीपी के हमले भी तेज हो गए। ये उसके विजुअल्स हैं। फिर वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन, ट्रंप की हमले पर बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। जितेंद्र बाद में जुड़ेंगे, मैं उनको इंतजार कराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल के सिन्हा, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू सो मच सर। और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं डीके पांडे सर, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यह है हमारी आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका का न्यूक्लियर टेस्ट। और आगे की कहानी देखिए, वो है चीन और रूस भी तैयार। पहली बड़ी खबर, खेरसॉन में यूक्रेन का भीषण अटैक, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। रूसी बोट्स पर, रशियन बोट्स पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। आमिर साहब, रूसी सैनिकों को भी निशाना बनाया गया। बड़ी खबर, एम्बियंस साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9 फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए खेरसॉन में किस तरीके से अटैक किया गया रशियन बोट्स पर, और ये देखिए उस ड्रोन को किस तरीके से काउंटर किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, रूस के पोर्ट पर भीषण ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, नोवरोसिस्क में एयर डिफेंस को बना निशाना। विजुअल्स देखिए, विजुअल्स, पोर्ट कार्गो टर्मिनल पर भी हमला किया गया है। बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा। ये विजुअल देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे शॉट। ये देखिए युद्ध पोत पर सवार क्रू ने बनाया वीडियो, ये देखिए जरा। ये एक और बड़ा अटैक हुआ है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और यहीं पर एक और बड़ी खबर, एक बार जरा कैंप 4 पर आइएगा विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली पावर लाइन को किया गया टारगेट, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, तेल अवीव के पास रोशियान में लगी आग, ये देखिए जरा। ओ विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए, विजुअल्स। इजराइल पर बड़ा हमला है। अब कैंप 1 पर बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नोवरोसिस्क में भीषण हमले का नया वीडियो आया सामने, ये देखिए। S-400 की पोजीशन पर हमले का वीडियो सामने आया, ये देखिए जरा, S-400 की पोजीशन पर। और इसी के बाद एक और बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। रूस के ठिकानों पर ड्रोन से किया गया अटैक, ये देखिए जरा। ये हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी फाइटर जेट का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल्स देखिएगा जरा, हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे से FA-80, ये देखिए सुपर हॉर्नेट, ये देखिए टक्कर होते होते बची, लेकिन यहां पर ये देखिए किस तरीके से इसका, ये आप विजुअल देखिए जरा, फिर से देखिए। आप देख रहे हैं समंदर पर किस तरीके से निकला, किस स्पीड से। विजुअल्स देखिए जरा, हैरान करने वाला विजुअल्स। और एक और बड़ी खबर कैंप 4 से, अर्जेंटीना के AGG में इंडस्ट्रियल पार्क में विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ब्लास्ट से दहल गया अर्जेंटीना का एजीजा शहर, ये देखिए। Hermano. No sé.
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर दक्षिण कोरिया के चेयोनान में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चेयोनान के लॉजिस्टिकल गोदाम में लगी आग। ये देखिए जरा, आग में लॉजिस्टिकल गोदाम जलकर खाक हो गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अब विजय आइए जरा ऑटो ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं, इसके बाद 4 खबरें। और विजय जरा मुझे टाइम जरूर बताइएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पहली दूसरी खबर देखिए आप जरा ध्यान से, और यहां पर भी आपको इसको जरा ध्यान से देखिए। पहली दूसरी खबर जो है ये रशिया की है, और ये खबरें देखिए अब आप, ये चारों खबरें आपके सामने रशिया की आ रही है। लेकिन इजराइल में भीषण अटैक हुआ है, ये खबर भी हमारे सामने। इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। न्यूक्लियर बम का टेस्ट, सीक्रेट बेस में हलचल, बॉर्डर पर पाकिस्तानी टैंक तैनात, और वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की सबसे बड़ी खबर हम जूम इन करते हुए आएंगे। पहले मेरे बगल में ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद फ्लोर ब्रेकिंग। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने किया परमाणु बम का परीक्षण, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। ब्रेक करिए जरा। बिना वॉरहेड वाले B6112 ग्रेविटी बम का परीक्षण। F-35 फाइटर जेट से गिराए B6112 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम। नेवादा के टोनोपा टेस्ट रेंज में किया परमाणु बम का परीक्षण। फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर, इसका मैं वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं। अमेरिका ने किया परमाणु बम का परीक्षण। टिकर पे खबर चलने दीजिएगा प्लीज। ये देखिए बड़ी खबर, बिना वॉरहेड वाले B6112 ग्रेविटी बम का परीक्षण। F-35 फाइटर जेट से गिराए B6112 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए, अमेरिकी ऊर्जा विभाग, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब होगा, एम्बियंस लो है इसमें। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऐलान से दुनिया भर में हड़कंप। 33 साल बाद, बेसिकली 2016 में भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी सईद भाई ने मुझे बताया, 2016 में भी इस बम के एक अलग वर्जन का टेस्ट किया गया था। लेकिन ये देखिए 33 साल बाद 20 अगस्त को, वही वाले शॉट चलाइएगा विजय, वही वाले शॉट चलाइएगा। अमेरिका ने किया था परीक्षण। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने किया परमाणु बम का परीक्षण। आज की सबसे बड़ी खबर। विजय, जब हम इसका अपर गोप्रो दिखाएंगे तो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा टिकर में हमारी खबर चलती रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर। ये देखिए जरा, अपर गोप्रो पर आइए जिप। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जो जानकारी हमारे सामने है, इट्स एब्सोल्युटली सेंसेशनल एंड शॉकिंग। अमेरिका ने किया न्यूक्लियर बम का परीक्षण। बगल में प्लीज ब्रेकिंग और शॉट चलाइए प्लीज। आइडियली इसको वीडियो बनाना चाहिए था। ये देखिए जरा, टिकर पे खबर चलने दीजिएगा। B6112 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम का किया टेस्ट। हिरोशिमा पर गिरे बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली बम। B6112 बम की विनाशकारी रेंज में पूरी दुनिया है। B2 बॉम्बर और F-35 एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है। B6112 बम रूस के नजदीक 5 अमेरिकी बेसों में न्यूक्लियर ग्रेविटी बम तैनात है। आइए जरा, अभी तक क्या क्या हुआ ये देखते हैं जरा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आइए जरा प्ले करिए विजय अगला ग्राफिक्स। ये देखिए, न्यूक्लियर वेपन की रेस। मेरे कान में जरा म्यूजिक कम करिएगा। ये देखिए, अमेरिका B6112 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम, मिनटमैन 3 ICBM की लॉन्चिंग। फिर देखिए, ट्राइडेंट मिसाइल का परीक्षण, अमेरिकी बॉम्बर में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती। और ये देखिए, रूस ने क्या किया, बुरेविस्टिक मिसाइल, सिनेवा मिसाइल, फिर पोसाइडन टॉर्पीडो का परीक्षण। निवाया जेमलिया में किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण की तैयारी। यार्ड्स ICBM का परीक्षण। विजय, ये दोनों अपर गोप्रो बैक टू बैक चलाइएगा और सीधे चलिए यहां पर जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, यहां पर जनरल सिन्हा सर के पास चलिए। और विजय, ये जो शॉट्स चल रहे हैं, इन शॉट्स को और ब्रेकिंग को ऊपर ऑल्टरनेटिवली चलाते रहिएगा। सीधे चलिए सिन्हा सर। मुझे लगता है कि ट्रंप हैज प्रेस्ड द बटन वेयर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। अब कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए, ये जो न्यूक्लियर रेस है दैट हैज स्टार्टेड अगेन।
और कहीं उसके पहले प्रेपरेशन में उसके ऊपर में लिया गया था कि कोई प्रोलिफरेट नहीं करेगा, उसका टेस्ट बैंड ट्रीटी आई थी। मगर अभी जो आपने ये बताया, इट इज विदाउट वॉर हेड। ये नवाडा में टोनोप यदि आप देखेंगे तो वहां पर 2016 में भी इन्होंने किया था 100 B-61 12 बॉम्ब्स, इसको न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स कहते हैं। और ये आपको पता ही है 5 कंट्री में 6 बेसिस में है, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, टर्की, इंक्लूडिंग अमेरिका में कहा जाता है कि बोथ साइड, इन द नॉर्दर्न साइड दे हैव डिप्लॉयड इट एंड आल्सो द सदर्न साइड अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के लिए। मगर उनका उन्होंने जो परीक्षण किया है, मिसाइल की परीक्षण की है। इसके पहले मिनट्समैन का आपने जो नाम लिया वो, और ट्राइडेंट बॉम्ब्स का, ये सब जो चीज है, ये सब आपने रेस को ले गया। और जिस तरह से रशिया ने सर, किया, मैं आपको कुछ दिखाने वाला, आप मेरे साथ सिन्हा सर बने रहिएगा। एक बार विजय, क्या आप अपर गोप्रो दिखा सकते हैं ब्रांडिंग वाला? अगर है हमारा तो दिखाइए जरा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको मैं बताने वाला हूं, और ये बड़ी अच्छी डिटेलिंग, अगेन थैंक्स टू हमारे जो सहयोगी हैं सईद भाई, उन्होंने मुझे ये दिखाया। ये जरा आपके सामने जो डिटेलिंग में लेके आ रहा हूं, ये जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका क्या करने जा रहा है और अमेरिका ने जो किया उसके पीछे की जो एक स्क्रीन प्ले है वो क्या है, आइए देखते हैं। प्ले करिए अपर गोप्रो, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा क्योंकि नीचे रोनी आचार्य वाली खबर जरूरी है हमारे लिए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, B-61 12 बॉम्ब के टारगेट पर रूस है। लेट्स नॉट इग्नोर दिस। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस में तैनात है। बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम बेस से रूस की दूरी 2253 किलोमीटर। पोलैंड में 10 B-61 परमाणु बम तैनात हैं। रूस से दूरी सिर्फ 1223 किलोमीटर। जर्मनी में अमेरिकी बेस पर B-60 बम तैनात है। रूस से दूरी 1836 किलोमीटर। इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर 35 B-61 परमाणु बम तैनात हैं। नीदरलैंड में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम, रूस से 2200 किलोमीटर दूर। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। सीधे चलिए एक छोटा सा रिएक्शन डीके पांडे सर से मैं लेना चाहूंगा। विजय यहां पर शॉट्स की जगह सर को लीजिए, ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। पांडे सर, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है, और मेरा हंच क्या कह रहा है कि अगले 48 घंटे में रशिया इसका जवाब देगा। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, निश्चित जो है, और बहुत आपने सटीक बात कही कि यही जो है एक जो रेस से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ट्रंप ने पिछले महीने अपने प्रेस वार्ता में कहा था कि कॉरेस्पॉन्डेंट से कहा था कि मैं ये टेस्ट करने जा रहा हूं कि हम सबके बराबर चाहते हैं, तभी रशिया का रिएक्शन था कि भाई अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। और निश्चित रूप से खबरें भी आ रही हैं कि चीन और रशिया दोनों तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बता दूं बात कि ये जो किंजल बॉम्ब जो है रशिया ने अपने जो एयरक्राफ्ट से ट्राई किए और उनको Su-30 और दूसरे जहाज से उसको यूज किया, उसकी जो है कंपैरिजन में पाकिस्तान जरूरी था अमेरिका को कि F-35 को तैयार करना। F-35 न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट है, और ये जो टेस्ट किए गए हैं ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल कही जा सकती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड तो है नहीं। और भले ग्रेविटी बॉम्ब क्या होता है, ग्रेविटी बॉम्ब में मतलब वो बैलिस्टिक नॉन बैलिस्टिक में है ये, और वो इसमें एक एडवांस प्रिसीजन नेविगेशन सिस्टम होता है। मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं, एक बार जरा टाइट फ्रेम पर आइए। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अभी क्यों अनाउंस किया है? जब ये अगस्त में हुआ था तो अभी अनाउंस क्यों किया है? मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वेल डन ज़ेप एंड वेल डन पीसीआर। ये आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी है, लीड स्टोरी है। जरा ध्यान से देखिए, जब हम फ्लोर पे आएंगे तब भी बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। इसकी टाइमिंग को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अमेरिका के टेस्ट की टाइमिंग नंबर 1। क्या फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं? प्ले इट ऑन विजय। वेल डन पीसीआर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये देखिए, पीछे चलने दीजिएगा उसको, ब्रांडिंग को। ये देखिए, ट्रंप के ऐलान से पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। सोचिए जरा, पुतिन के साथ अलास्का मीटिंग से 72 घंटे बाद टेस्ट किया गया है। पुतिन से मीटिंग और 72 घंटे बाद टेस्ट। वेल डन टीम। हमारी 4 बजे की जो टीम है उन्होंने ये डिटेलिंग निकाली है। व्हाइट हाउस में नेटो की बैठक से पहले टेस्ट किया गया है। पुतिन के पोसाइडन और बुरेविस्टिक टेस्ट से पहले परीक्षण किया गया है। सोचिए ट्रंप ने क्या मैसेजिंग दी है। अगला फ्लोर दिखाइए जरा, ये देखिए जरा अगला फ्लोर। ये देखिए विजय, अब जो समंदर वाले शॉट्स हैं उनको बगल में प्ले करते रहिएगा। ये देखिए जरा,
अब अगला फ्लोर, अमेरिका में न्यूक्लियर टेस्ट की घोषणा अभी क्यों की गई है? ध्यान दीजिए, क्योंकि अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब ट्रंप की लोकप्रियता में कमी है। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब दुनिया भर में टैरिफ को लेकर मनमुटाव है। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब यूएस में टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ गई है। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब यूएस में खाने पीने के सामान की कमी हो रही है। ये ट्रंप बेसिकली कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये किया है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 4 पर भी जाएंगे। यहां पर बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस की अमेरिका को न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए। परमाणु परीक्षण का रूस देगा जवाब, वेरी वेल रिटन टीम। अमेरिका के परमाणु परीक्षण का मिलेगा जवाब, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की चेतावनी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसके बाद मैं राजन सर के पास जाने वाला हूं। ये बहुत बड़ी खबर है और अब से करीब 7 मिनट बाद, बल्कि अब से करीब 7 से 8 मिनट बाद जितेंद्र शर्मा जी को लाइन अप कर दीजिएगा। अब से करीब 7 से 8 मिनट बाद ये देखिए एक और बड़ी खबर, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। कैंप 4 पर विजय मेरे बगल में, चीन कर रहा है परमाणु परीक्षण की तैयारी, ब्रेक करिए। चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट एरिया 51 में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, चीन के सीक्रेट लोपनूर सैन्य बेस में हलचल हो रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से सनसनीखेज खुलासा, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, फुल स्क्रीन दिखाइए, ब्रेकिंग और स्टिल्स हैं। विस्फोट के लिए नई टनल्स, बोरहोल तैयार किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय अमेरिका की ब्रेकिंग और शॉट और चाइना की ब्रेकिंग और स्टिल, ये दोनों एक साथ दिखाइए, क्या संभव हो पाएगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका की ब्रेकिंग और शॉट और चाइना की ब्रेकिंग और शॉट एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, यानी वर्ल्ड, जो सिन्हा सर ने कहा वर्ल्ड एक अलग किस्म की रेस में जा रही है। विजय अमेरिका वाली खबर निकाल के रखिएगा, इस पर हम वापस रिविजिट करने वाले हैं हमसे कुछ क्षणों में। सीधे चलिए अब जरा इस खबर की डिटेलिंग देखते हैं, चाइना क्या कर रहा है। ये देखिए जरा, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, चाइना की। आई एम वेटिंग फॉर द बॉल। ये देखिए, ये है वो न्यूक्लियर साइट्स जहां पर हलचल दिखाई दे रही है और कुछ हो रहा है। बगल में अमेरिका की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जरा। चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर परीक्षण की तैयारी, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जो जानकारी आ रही है, प्ले इट ऑन। चीन के एरिया 51 की सैटेलाइट तस्वीरों से पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आगे दिखाइए जरा, जानकारी आ रही है। ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, चीन की लोपनूर सैन्य बेस में नए निर्माण किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में ये ब्रेकिंग और ये वाली वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, मैं ये कहूंगा कि शायद अब हम न्यूक्लियर वेपन रेस या थ्रेट परसेप्शन के लिहाज से एक अलग लेवल पर चीजों को लेके जा रहे हैं। वेयर आर वी हेडिंग सर? मुझे लगता है कि हम लोग एक इंटरनेशनल एनार्की और इंटरनेशनल क्योस जिसको बोला जाता है उसकी ओर जा रहे हैं। आपने देखा कि कई जगह पे न्यूक्लियर आर्म्स रेस जिस ढंग से शुरू हो गया और उसका कोई अंत नहीं है। ये 1960s में जैसे चल रहा था, 1970s में आपने 1940s में अमेरिका और यूएस ने रूस ने किया था, उसके बाद चीन ने किया था 64 में, फिर भारत ने किया 74 में। तो जो एक आर्म्स रेस का जो दौर उसमें आपको देखने को मिल रहा था, फिर से वो रिवाइव होता दिख रहा है। और अभी डेंजरस यह है कि उस समय की जो संस्थाएं थी, जो मजबूत संस्थाएं इमर्ज कर रही थी, वो भी अभी काम नहीं कर रही हैं। तो आप एक तरह से कहिए कि आप न्यूक्लियर आर्म्स रेस नहीं बल्कि न्यूक्लियर विंटर की ओर आप मूव कर रहे हैं। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका असर अमेरिका से शुरू होता है, रूस में जाता है, फिर चीन में आता है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, सब जगह इसका रेस आपको देखने को मिलेगा। और हम बहुत ही एक डेंजरस फेज, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का काफ़ी डेंजरस फेज होता है, जिसमें कि आप सॉवरेनिटी, सॉवनिज्म, नेशनलिज्म, रेसिज्म को आप देखने को मिलता है। ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है और ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि इस रेस को या जो इस ढंग का जो मानसिकता है उसको कंट्रोल कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही डेंजरस है। और जितने भी रूल्स थे जैसे CTBT, NPT इत्यादि, ये सारे जब जो जिसने बनाया वही उसको नहीं मान रहा है। तो लेकिन मैं आपको बताऊं राजन सर, आप जो बता रहे हैं कि ये डेंजरस साइंस हैं, आप एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, इट इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग, सेंसेशनल, अनबिलीवेबल जो आपके सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के परमाणु हथियार को चुराने की साजिश, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन और यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर वेपन चुराने की कोशिश की है। सोचिए,
ब्रिटेन और यूक्रेन ने, यह बड़ी खबर आ रही है। आगे रूस के किंजल मिसाइल को हासिल करने की साजिश, रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का सनसनीखेज दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, न्यूक्लियर केपेबल किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 के हाईजैक करने की साजिश। अगली बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के टारगेट पर रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट, ब्रेक करिए जरा, नोवोवोर्निश न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। रूस की न्यूक्लियर कंपनी रॉस्टॉम के चीफ का बड़ा दावा, ये देखिए ड्रोन हमले से प्लांट की बिजली सप्लाई जो यूनिट है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। Задача расширения сотрудничества в атомной сфере между Ебать, снял? इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। पाकिस्तान के हालात खराब हैं और भारत में जो धमाका हुआ है उसकी डिटेलिंग लेकर मैं आ रहा हूं अब से एग्जैक्टली 3 से 4 मिनट के अंदर। लेकिन जितेंद्र शर्मा हैज जॉइंड इन। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाने से पहले ब्रांडिंग चेंज करिए। पाकिस्तान की बड़ी खबर, पाकिस्तान में हमले शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर ये देखिए, बॉर्डर पर टैंक तैनात किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये आ रहे हैं टैंक्स। ब्रेकिंग इस वक्त की फुल स्क्रीन, नेविगेशन सिस्टम में घुसपैठ के खिलाफ भारत हाई अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। जीपीएस में रुकावट पर भारत ने जारी किया नोटैम। कोलकाता एयर रूट के लिए 17 नवंबर तक नोटैम। एयर रूट में हस्तक्षेप की जानकारी डीजीसीए को तुरंत देने को कहा गया है। मुंबई रूट पर ग्लोबल नेविगेशन में रुकावट के बाद फैसला। बड़ी खबर, इस सब के बीच में प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सिन्हा सर के पास में आ रहा हूं। बड़ी खबर, बड़े जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। ब्रेक करिए जरा। भारत के बॉर्डर के नजदीक दिखे पाकिस्तान के टैंक, ये देखिए। बॉर्डर से 45 किलोमीटर दूर वजीराबाद रेलवे स्टेशन पर टैंक, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर मूवमेंट की तैयारी है, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। टीडीपी के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में पाकिस्तान। ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान की बड़ी सैन्य मूवमेंट, ये देखिए जरा। बड़ी खबर दिखाइए जरा। वजीरिस्तान की वाना घाटी में सैन्य वाहनों का काफिला, ये देखिए जरा। तादाद में आर्टिलरी सिस्टम का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यह बड़ी खबर है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट इस सब के बीच में। और ये भारत बॉर्डर नहीं है, मैं उसको करेक्शन करना चाहूंगा, ये अफगानिस्तान की तरफ मूवमेंट है। आई स्टैंड करेक्टेड फॉर दैट। ये देखिए एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। टीडीपी के बढ़ते विध्वंसक हमलों से खौफ में पाकिस्तान। ब्रेक करिए। पाकिस्तान में हाई लेवल मिलिट्री का अलर्ट। बड़ी खबर, रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में कोर कमांडर्स की इमरजेंसी मीटिंग। ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ को तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश। पाकिस्तानी सेना के सभी जीओसी को जंगी तैयारी का आदेश। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जरा। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जल्द के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, कुछ तो ऐसा है जो बता रहा है कि पाकिस्तान अब वॉर मोड में आ चुका है अफगानिस्तान के साथ। देखिए निशान, वो लोग तो अब 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सेकंड फ्रंट आप मैं को इशारा पे ही बता सकते हैं। खास करके जो आपने रन में देखा है या हमारे डेजर्ट सेक्टर में हमारी 21 स्ट्राइक कोर वापस नहीं आई है। जो अभी पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो उनकी मोबिलाइजेशन तो थी। यदि आप देखें क्वेटा से इन्होंने 12 कोर को किया है, पेशावर से 11 कोर को किया है। टैंकें जा रही हैं, स्पिंड बोल्डक की तरफ भी जा रहे हैं और तुरखाम की तरफ। मगर इलाका बहुत बड़ा है। हाउ कैन आर्मी रिजर्व नॉर्थ और साउथ उनकी 2 हैं, एक 31 कोर है, दैट हैज गॉट स्टक। यदि ये खाली करते हैं, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट द कंडीशन। और अफगानिस्तान ने अपना कमर कस लिया है कि इनके साथ करेंगे। पाकिस्तान इज स्टक एंड दिस इज आप जो बता रहे हैं सर, you're absolutely right। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देता हूं सर, प्लीज बी विद मी। आई एम सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। यहां पर बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कभी भी शुरू हो सकती है जंग। ब्रेक करिए। अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी। ब्रेकिंग और बाइट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द मोटर माउथ ख्वाजा आसिफ ने दी चेतावनी। अहमद साहब, ग्राफिक्स पर ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या कहा, ये देखिए। अफगानिस्तान से ओपन वॉर, पाक की गीदड़ धमकी भभकी, ये देखिए जरा। बगल में ब्रेकिंग
दिखाइएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कभी भी जंग हो सकती है, अफगानिस्तान को खुली जंग की चेतावनी दी गई है। तालिबान अफगान कर रहे हैं हमला, ख्वाजा आसिफ ने कहा यह बड़ी खबर, तबाह कर देंगे टीटीपी के ठिकाने, ख्वाजा आसिफ ने कहा। अफगानिस्तान में टीटीपी की लीडरशिप, ख्वाजा आसिफ ने कहा यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना का कहर, ब्रेकिंग और शॉट, पश्तूनों पर पाकिस्तानी सेना कर रही है हमले, ब्रेकिंग और शॉट। तिरा इलाके में शादी समारोह के दौरान ड्रोन हमला, विजय 50-50 रखिएगा। हमले में 8 लोगों की मौत, करीब 10 लोग घायल, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा ये खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में पाकिस्तान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बाजौर में एक मस्जिद पर ड्रोन से हमला किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। पाकिस्तानी हमले में मस्जिद पूरी तरह तबाह हो गई है। सोचिए पाकिस्तान अपने ही मुल्क में मस्जिदों पर हमले कर रहा है, लेकिन कैंप 4 पर आइए और क्या विजय 50-50 में जितेंद्र शर्मा को आप दिखा सकते हैं? हम जितेंद्र को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, अब पाकिस्तान में हमले शुरू के बाद करारा जवाब मिलेगा, ये कहानी कंफर्म है। विजय मैं चाहूंगा इस फोन में थोड़ा सा फायर ऐड करवाइए वहां पर ऊपर। ये देखिए सीधे आइए, मेरे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र थैंक यू वेरी मच। सॉरी आपको आज के दिन हम फिर से परेशान कर रहे हैं, बट आई नो आपको ये परेशानी नहीं लग रही है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर पहले आ रही है, नौगाम धमाके का सीसीटीवी आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रात 11:20 पर पुलिस थाने में धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। ये है वो विजुअल। जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ, फरीदाबाद से जब्त किया गया था विस्फोटक, आतंकी मुज्जमिल से मिला था 358 किलो विस्फोटक। के बीच में एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के नौगाम धमाके में 9 की मौत, ब्रेकिंग। धमाके में 27 पुलिसकर्मी समेत 32 घायल, दिखाइए शॉट्स। थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ था। एफएसएल की टीम के सैंपल लेते वक्त धमाका हुआ, बड़ी खबर। धमाके के कारणों की पड़ताल की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। कहां कमी रह गई, क्या हुआ, कैसे हुआ? स्टेयर ग्राफिक्स के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा विजय। आई रिपीट, ये जो सीसीटीवी वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, नौगाम में धमाका, क्या है पूरा मामला आइए देखते हैं। हमारे जितने भी दर्शक इसको जरा ध्यान से देखेगा। नौगाम में पुलिस स्टेशन के अंदर रात 11:20 पर धमाका होता है, बड़ी खबर। थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का में धमाका हुआ, फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक नौगाम लाया गया था। फॉरेंसिक जांच के दौरान रासायनिक पदार्थ में धमाका हुआ, बड़ी खबर। धमाके में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोगों की मौत हो गई और धमाके में 27 पुलिसकर्मी और 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन एक बार जरा जिप पर आइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके की अगर बात करें, ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए, प्ले करिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने, दिखाइए जरा। ये देखिए, जो कि हमारी टीम ने पहले चला दिया था। ये देखिए जरा, 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती। ये देखिए जरा, मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट के अंदर का सीसीटीवी। ये देखिए, जबरदस्त धमाके से पूरी दुकान हिल गई। ये देखिए जरा, में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, दिल्ली ब्लास्ट में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश, दिखाइए। अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कई डॉक्टर नेटवर्क में शामिल, ब्रेकिंग और शॉट। आतंकी मुज्जमिल के संपर्क में थे कई संदिग्ध। विजय मैं चाहूंगा इसमें जो धमाके के शॉट से वो भी प्ले करिएगा। ये देखिए, एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, आतंकी मुज्जमिल के मोबाइल फोन की सीडीआर। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, ब्लास्ट के तार जुड़ते ही 15 डॉक्टर लापता। बड़ी खबर, सभी 15 डॉक्टर मुजमिल के संपर्क में थे। जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र, 15 डॉक्टर गायब हो गए, यह बड़ी हैरान करने वाली बात है और इसमें और भी डिटेलिंग सामने आ रही है। क्या क्या मामला, एक एक चीज समझाइए जरा हमें। जी बिल्कुल देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के बाद डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया और डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट में मारा गया। इसके तुरंत बाद जो भी लोग इस मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर्स के संपर्क में थे, चाहे डॉक्टर शाहीन सईद हो, चाहे डॉक्टर आदिल हो, वो तमाम लोग, उनमें से ज़्यादातर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके गायब हो चुके हैं। ये कहाँ पर गए, क्यों उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ किया, ये एक बड़ा सवाल जांच एजेंसी के सामने है। तो लिहाजा इन सभी को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जांच एजेंसी के सूत्रों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था हो सकता है कुछ लोग डरे हुए हों जांच से, या फिर हो सकता है कुछ लोग इसके अंदर शामिल हो मॉड्यूल के अंदर। तो ऐसे में सभी लोगों को ट्रैक डाउन करना, सभी को पकड़ना, सबसे पूछताछ करना जांच एजेंसी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अकेले अल फलाह यूनिवर्सिटी के तकरीबन ऐसे 15 स्टाफ है, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, जो फिलहाल इस मॉड्यूल के बस्ट हो जाने के बाद से लगातार अपना मोबाइल फोन। अच्छा जितेंद्र, आपकी एक और खबर है जो आपने खबर दी है, वो मैं जरा ब्रेक कर दूं, आप मेरे साथ बने रहिए। जितेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, अल फलाह के दिल्ली स्थित ट्रस्ट के दफ्तर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। दिल्ली के जामिया नगर में अल फलाह का दफ्तर है, ये देखिए। इससे पहले फरीदाबाद क्राइम ब्रांच भी इस दफ्तर पहुंची थी। दिखाइए शॉट्स। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच कुछ दस्तावेज लेकर निकली, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक करने वाला हूं। सीधा आइए, दिल्ली बम ब्लास्ट में बड़ा पर्दाफाश। दिखाइए जरा, लाल किला पार्किंग में आतंकी उमर की एक और शख्स से ने की थी मदद, ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लाल किला पार्किंग में ही ब्लास्ट के लिए बनाया गया था बम, ये देखिए जरा। में बैठकर 3 घंटे बनाया गया बम, यह बड़ी खबर आ रही है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय ये वाला शॉट रखिएगा इसके साथ। अगली बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर, ब्लास्ट के शॉट दिखाइए। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार के सैंपल से मिली बड़ी जानकारी। ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का भी हुआ था इस्तेमाल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। और सीधे चलिए, मेरे साथ जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर है कि यहां पर इस शख्स ने एक और इंसान के साथ मुलाकात की। वो कौन था? और यानी कि 3 घंटे तक वो पार्किंग लॉट में अकेला नहीं था, क्या यह समझा जाए? जी निशान, देखिए फिलहाल जो तफ्तीश सामने आई है उसमें साफ तौर पर पता चला है कि दरअसल गाड़ी के अंदर ये बैठा हुआ था, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा है। हालांकि इसके साथ कोई और था या नहीं था, ये फिलहाल अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन एक खबर और सामने आई जिसमें पता चला कि लाल किले की पार्किंग के अंदर ही इसने बैठकर बम बनाया। तो उस पर भी जांच एजेंसियों का साफ कहना है कि बैठकर इसने लाल किले की पार्किंग में बनाया या फिर फरीदाबाद से बनाकर दिल्ली के अंदर एंटर किया। ये भी अभी फिलहाल तफ्तीश का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि गाड़ी जिसमें अंदर बम बनाया गया, जिसको विस्फोट
के लिए इस्तेमाल किया गया और जिसने इस धमाके को अंजाम दिया, दोनों इस वक्त पुलिस के पास पूरे तरीके से नहीं है। तो ऐसे में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। तो लिहाजा अब पुलिस की जो उम्मीद है, जो पूरी थ्योरी है, वो इस वक्त उन ट्रेसिस पर या फिर क्या उन सैंपल्स पर आधारित है जो कि फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा जांच टीम का यह भी मानना है कि हो सकता है कि 3 घंटे तक ये बैठा हो और उस दौरान इसने जो भी विस्फोटक था उसको डिटोनेटर के साथ जोड़ा हो। तो ये एक फिलहाल अभी ये थ्योरी है, लेकिन अभी तक इसको कंफर्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जांच एजेंसी का कहना है कि हर इस तरीके के जितने भी एस्पेक्ट हैं सभी पर फिलहाल काम किया जा रहा है, सभी पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है जितेन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका थैंक यू वेरी मच जितेन, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। वेनेजुएला इस वक्त एक और बड़ा वॉर फ्रंट है, मादुरो की सेना तैयार। आगे की कहानी देखिए, अमेरिका का करेंगे मुकाबला। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन का बनाया मन। ब्रेक करिए जरा, सैनिक कार्रवाई का मन बना लिया है ट्रंप ने कहा। यह देखिए जरा, वेनेजुएला पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, मिलिट्री एक्शन को लेकर तैयारी पूरी, ट्रंप ने कहा। यह बड़ी खबर है आमिर साहब। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर सीधे, वेनेजुएला पर हमले को लेकर अमेरिका में हाई लेवल मीटिंग। ब्रेक करिए जरा। अब व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के साथ बैठक, सिर्फ ब्रेकिंग रखेगा। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सेना अधिकारी बैठक में मौजूद। वेनेजुएला में सेना ऑपरेशन को लेकर तैयारी है, यह रिपोर्ट आ रही है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट है। बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन। ये वेरी गुड ग्राफिक्स, ये देखिए जरा। विजय इसको ही रखिएगा, चेंज मत करेगा, रुक जाइएगा। ये देखिए, व्हाइट हाउस में लगातार 3 दिन हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बड़ी खबर, मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद हैं। ये जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, बैठक में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और अमेरिका के सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। ये देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमले का विकल्प और रणनीति बताई गई है। सैन्य ऑपरेशन के विकल्पों पर अंतिम फैसला लिया गया है। वेनेजुएला में कहां और कैसे हमला करना है, यह तय किया गया। ये रिपोर्ट आ रही है, ये सीबीएस के हवाले से खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला पर ऑल आउट अटैक की तैयारी में अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, वेनेजुएला से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अमेरिकी सेना मौजूद। ये देखिए जरा, फर्स्ट और DB9 त्रिनिदाद और टोबैगो में यूएस आर्मी की वॉर ड्रिल। बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन का सिमुलेशन करेगी अमेरिकी सेना। 16 से 21 नवंबर तक बड़ी वॉर एक्सरसाइज होगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। वेनेजुएला में अमेरिका से युद्ध की तैयारी नॉन स्टॉप। ये देखिए जरा, शॉट्स के साथ वेनेजुएला में सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू। ये देखिए जरा, इसके दूसरे शॉट्स भी है, वो दिखाइए। 2 लाख सैनिकों के साथ वेनेजुएला के हर इलाके में वॉर ड्रिल चल रही है। गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रही है वेनेजुएला की सेना। जरा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, ये वाली और पहले वाली और फिर ट्रंप की, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन सर। राजन सर, बहुत चिंताजनक डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका ने ऑलमोस्ट फैसला कर लिया कि वो अटैक करेंगे। अगर वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला किया, मेरा हंच है कि ये वियतनाम पार्ट 2 होगा। लेकिन अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो क्या वो इतनी आसानी से बच जाएंगे जैसे ईरान पर हमला करके बच गए थे? देखिए निशांत, वहाँ पे हमले की तैयारी लगभग निश्चित है, क्योंकि जेरार्ड फोर्ड जिसको भेजा गया है उसका कॉस्ट जो होता है $3 to 8 मिलियन पर डे के हिसाब से होता है। तो वो अमेरिका ऐसे खर्च नहीं कर रहा है। उनका टारगेट है कि वहाँ के जो मिलिट्री हैं, वेनेजुएला की मिलिट्री और जो नारकोटिक सेंटर्स जो बोलते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उनके हिसाब से नारकोटिक होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेसिस जो है नारकोटिक से रिलेटेड, तो उस पर अटैक करने का प्लान है। ये मुझे लगता है कि ग्राउंड अटैक की तैयारी नहीं है। और एक लीगल इशू यह भी है कि उनको कांग्रेस से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से ईरान में किया था, उस ढंग के हमले की काफ़ी संभावना है और ये लगभग निश्चित है।
आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की सैन्य मूवमेंट से टेंशन में मादुरो। ब्रेक करिए जरा, मादुरो के अमेरिकी नागरिकों से अपील दिखाइए जरा। अमेरिका के लिए, अमेरिका की शांति के लिए एकजुट हो, मादुरो ये कह रहे हैं। मादुरो ने कहा अब और लीबिया और अफगानिस्तान नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कह दिया। यानी मादुरो ने एक तरीके से वार्निंग दे दी है। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। वेनेजुएला को रूस से सैन्य मदद पर संकट। ब्रेक करिए, यूक्रेन से युद्ध की वजह से रूस उलझा हुआ है, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, रूस के विदेश मंत्री लैवरोव के बयान से मादुरो को टेंशन। वेनेजुएला को सैन्य सहायता देने की कोई योजना नहीं है, लैवरोव ने कहा है। काराकस ने मॉस्को से हथियार या सैनिक नहीं मांगे, लैवरोव ने कहा है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले इस फ्लोर पर आइए विजय, और अब अमेरिका की, ट्रंप की जो पहली खबर है, ब्रेकिंग और शॉर्ट इसी की, वो दिखाइएगा जरा। ये देखिए, अब जो जानकारी आ रही है इसमें जो सोर्स है वाइसग्राड 24, एक ट्विटर का चैनल है जो कि ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर देता है। वेनेजुएला को रूस से सैन्य मदद पर संकट है। रूस के विदेश मंत्री ने वेनेजुएला को सैन्य मदद पर संदेह जताया है। बड़ी खबर आ रही है, रूस वेनेजुएला में आपसी रक्षा प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं, लैवरोव ने कहा है। वेनेजुएला को सैन्य सहायता देने का कोई योजना नहीं है, लैवरोव ने कहा है। यूक्रेन से जंग की वजह से रूस अपनी ही सैन्य जरूरतों में उलझा हुआ है, ये पुतिन ने भी अब तक वेनेजुएला पर सीधा बयान नहीं दिया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 1 पर विजय, ब्रांडिंग चेंज करिए, बैक टू पाकिस्तान। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, तिरा घाटी में घात लगाकर हमला किया गया है। सेना के काफिले पर अज्ञात बंदूकधारियों की फायरिंग। ये देखिए अहमद साहब, भीषण आग में तबाह सेना का आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा की खबर आ रही है। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिएगा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, पाकिस्तान से बड़े जंग की तैयारी में टीटीपी। ब्रेक करिए जरा, टीटीपी के स्नाइपर्स की खतरनाक टीम तैयार हो गई है। बड़ी खबर, एडवांस राइफलों से लैस है टीटीपी के स्नाइपर। ब्रेकिंग और शॉट, मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं टीटीपी के स्नाइपर। टीटीपी स्नाइपर्स की जारी की गई तस्वीर ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, तालिबान की मदद में आ गया है अफगानी। ब्रेकिंग और शॉट, टीटीपी की मदद के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी। अफगान लड़ाकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। ब्रेकिंग और शॉट, निजी तालिबान ग्रुप ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। मैं डी के पांडे सर के पास चलूंगा। पांडे सर, क्या यह समझा जाए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर टीटीपी से, एक्सटर्नल प्रेशर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव इट नाउ? डेफिनेटली। और जो आपने पहले खबर दिखाई कि जो रावलपिंडी में जीएचक्यू में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है जहां पर ब्रिगेड स्टाफ, जनरल स्टाफ और जीओसीज को बुलाया गया है, उसमें यही मुद्दे हैं कि किस प्रकार से बलूचिस्तान की जो खतरे पैदा हो रहे हैं बलूचिस्तान से, वो उसको देखा जाए, कहां तक हम जो केपी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जिस प्रकार से टीटीपी, वो भी कह रहे हैं कि टीटीपी को तालिबान हेल्प कर रहा है, लेकिन जहां पर जो है टीटीपी पाकिस्तान में भी है और वो 2002 से करता रहा है। तालिबान तो अभी आया है ना एक्शन में, तो सरकार अभी बनी है, लेकिन 2002 से टीटीपी की जो है हमले लगातार होते रहे। और ये कहा जा रहा है कि 2025 में लगभग 300 से अधिक ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर कि टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में आमना सामना हुआ है। तो हालात निश्चित रूप से बड़े सीरियस हैं, और देखना होगा कि अगर समझौता, जब पीस डील है कतर में और इस्तांबुल में जब वो फेल हो गई उसके बाद से, लेकिन ये भी साथ में कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना के दबाव में, अमेरिकी रिक्वायरमेंट के दबाव में मुनीर नहीं चाहते कि ये शांति हो, ताकि वो बदगाम एयरबेस जो है वो अमेरिका को दिया सके। ऐसी जो खबरें हैं, लेकिन अब किस प्रकार से इसको अचीव करेंगे, और जो संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, वो भी मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बार जरा आइए कैंप 4 पर। कीव पे 48 घंटे से नॉन स्टॉप हमले चल रहे हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? कैसे जानेंगे, हम आपको बताते हैं। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। कीव में लगातार हमले, अमेरिका का न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला। देखिए, कीव को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहलाया गया। ये देखिए अहमद साहब, कीव शहर के रिहायशी इलाकों में विस्फोट। ये देखिए,
टिकर पे खबर चेंज हो चुकी है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। हमले में 6 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर आई है जरा, ब्रेकिंग और शॉट। कीव में रूस का रात भर विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा। रूस ने कीव पर दागी 18 मिसाइलें। ये देखिए जरा, रूस ने रात भर 430 ड्रोन से हमला किया है। जेलेंस्की ने कहा है यूक्रेनी एयर डिफेंस से कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए। बमबारी के बीच मेट्रो स्टेशन में छिपने को मजबूर लोग। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कीव पर यह बड़ा हमला है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। कीव में विध्वंसक हमलों से भारी दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। हमलों के बीच सड़कों पर भागते नजर आए लोग। ये देखिए अमन साहब, कीव पुलिस ने जारी किया बॉडी कैम फुटेज। ये देखिए, ड्रोन हमलों में 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त। विजय पहले दोनों शॉट दिखाइए, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे, फिर 5 विंडो दिखाएंगे। पहले दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, कीव में जब बम्बार्डमेंट हुआ है तो ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। हालात देखिए। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। Пизда. В дом біля нас. आइए जरा, अब जरा 5 विंडो शॉट देखिए। ये कीव में हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के हमलों से दहला कीव। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए किस तरीके से। और जानकारी आ रही है कीव पर जो अटैक किए गए हैं उसके पीछे की स्ट्रैटेजी है विंटर्स में बुरी तरीके से जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाना। 18 मिसाइल, 430 ड्रोन से हमला है। रिहायशी इलाकों में विस्फोट है, सड़कों पर भागते दिख रहे लोग हैं, मेट्रो स्टेशन में छिपने को मजबूर हो गए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के खिलाफ बहुत बड़े जंग की तैयारी में नेटो। ब्रेक करिए। हाइब्रिड वॉर के खिलाफ एक साथ आए 5 यूरोपीय देश। बड़ी खबर, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का यूक्रेन को अटूट समर्थन का ऐलान। बड़ी खबर, सेना को तेजी से एडवांस बनाएंगे यूरोप के नेटो देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ये देखिए, रूस के खिलाफ बहुत बड़े जंग की तैयारी। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर तेजी से दिखाते हैं और इसके बाद लास्ट ब्रेकिंग जरूर लेंगे। ये देखिए जरा, रूस के खिलाफ नेटो की जंग की तैयारी। बड़ी खबर, हाइब्रिड वॉर के खिलाफ एक साथ आए हैं देश। ये देखिए जरा, नेटो के 5 यूरोपीय देश एक साथ हैं। ड्रोन घुसपैठ और साइबर अटैक रोकने के लिए तैयारी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के तातरस्तान में ड्रोन अटैक। तातरस्तान की बिजली सप्लाई लाइन काट दी गई है।